नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डिवाइडर के बारे में। डिवाइड करने का मतलब हो गया बांटना या विभक्त करना। तो इस प्रकार से इन औजारों को डिवाइडर के नाम से जाना जाता है। डिवाइडर एक मार्किंग टूल है। इनका प्रयोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी के माप को मापने के लिए, इसके अलावा दो भागों में मार्किंग करते समय उनको बांटने के लिए, या मध्य बिंदु को जांचने के लिए और व्यास लगाने के लिए जो है तो डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम बना रखी है, तो ये जो चित्र है ये डिवाइडर का है। इस डायग्राम के अनुसार ये दो प्रकार के डिवाइडर हैं, न्यूमेरिक, ऑर्डिनरी डिवाइडर। और दूसरा हमारे पास रहता है स्प्रिंग डिवाइडर। तो डिवाइडर ज़्यादातर जो है या मटेरियल ऑफ डिवाइडर, मटेरियल्स ऑफ डिवाइडर, जो डिवाइडर होते हैं ये ज़्यादातर हाई कार्बन स्टील के बने रहते हैं। हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। और इसके साथ ये जो इसकी टिप होती है या इनको पॉइंट भी बोलते हैं, इनको हार्ड और टेम्पर किया जाता है ताकि काम करती बार या मार्किंग करती बार ये घिसे ना। तो इसके लिए इसके जो पॉइंट होते हैं इनको मतलब काफ़ी हार्ड टेम्पर और साथ में नोकीला बनाया जाता है। और इनको जब भी हम यूज करते हैं तो सबसे पहले जब भी हम किसी जॉब की डिवाइडर के द्वारा मार्किंग करते हैं या मार्किंग का यूटिलाइज करते हैं तो हमें जो इनके जो पॉइंट होते हैं उनको हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि जो पॉइंट है वो कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। इसके अलावा जब हम कोई काम समाप्त कर देते हैं तो इनको साफ करके एक अलग स्पेस पे इनको रखना चाहिए, ताकि अगर कहीं कटिंग टूल के साथ इनको रखते हैं या किसी और टूल के साथ रखते हैं तो इनके जो पॉइंट्स होते हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जब भी हम कभी काम करते हैं तो जॉब के ऊपर इनका प्रयोग कहीं पंचिंग के लिए अर्थात सेंटर पंच के रूप में इनका प्रयोग ना करें, नहीं तो इनके जो पॉइंट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया डिवाइडर के बारे में, डिवाइडर का क्या काम रहता है। जैसे कि हमारे पास कोई दो पॉइंट होते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको जांचने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही इन दोनों पॉइंटों को डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए भी हम डिवाइडर का प्रयोग कर सकते हैं, डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे आपके पास कोई पॉइंट है उसके ऊपर आपने कोई व्यास लेना हो, डायमीटर लेना हो, तो उसके लिए भी हम डिवाइडर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे कोई सेंटर आपके पास इन दोनों, जैसे मान के चलो सर्कल है तो इस सर्कल के बीच में अब इसका सेंटर पॉइंट जांचना हो तो उसके लिए भी हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कि डिवाइडर जो है हाई कार्बन स्टील के बने रहते हैं। इसके साथ दो प्रकार के जो डिवाइडर एक ही तरह के प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनकी जो शक्ल है दोनों की शक्ल में थोड़ा सा अंतर है। जैसे आपके पास सिंपल डिवाइडर है और दूसरा आपके पास एक स्प्रिंग डिवाइडर है। तो जो ऑर्डिनरी डिवाइडर होता है, जब कहीं हम इसके साथ किसी माप को जांचते हैं तो उसके बाद डर रहता है कि कहीं ये अगर बंद हो जाता है तो आपके द्वारा जो माप लिया गया है वो डाउटफुल हो जाएगा, मतलब उसको जांचने के लिए एक्यूरेसी
नहीं रह पाती है। और जो दूसरा आपके पास स्प्रिंग डिवाइडर है, इसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एडजस्टर दे रखा है, इसको बोल सकते हैं एडजस्टर, कि इस एडजस्टर की सहायता से हम माप लेकर के इसको एक जगह के ऊपर लॉक कर देंगे। उसके बाद अगर हम इसको अगर बंद भी मतलब दबाते भी हैं तो ये दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा, अर्थात जो हमने मार्किंग ले रखी है इस एडजस्टर की मदद से वो जो मार्किंग है या जो मेजरिंग है आपकी वो डिस्टर्ब नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मतलब वो जो स्प्रिंग डिवाइडर है उनका यूटिलाइज किया जाना चाहिए, ताकि हम सही तरीके से मार्किंग या मेजरिंग इसके द्वारा उसको ले सकें। तो इसके साथ ही आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, या अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आपको मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं।